हेलो कैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया है, आज बड़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है। और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस का बिगुल बजा रहे हैं और बात करेंगे कार्नोट इंजन की। जी हाँ, कार्नोट इंजन पढ़ा जाएगा आज। आज ज़्यादा ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कार्नोट इंजन की थ्योरी के साथ साथ ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि बहुत आराम से, बहुत तेजी से नहीं करेंगे, बहुत ईजी करेंगे। और ये टॉपिक जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये टॉपिक बेहद खास है, क्योंकि कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है इंडियन एयरफोर्स या फिर नीट की हम बात करें या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, ठीक है, जहां पर फिजिक्स आती है, ठीक है, वहां पर ये जो है ज्यादातर पूछा जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और क्लास को एक बार शेयर करेंगे फटाफट, ठीक है, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके साथ लाइव। दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, लेकिन क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि जैसा कि आपने वादा किया था कि आज 50 बच्चे लाइव होने चाहिए, है ना। 50 स्टूडेंट अगर लाइव होंगे, क्लास डेली चलेगी, ठीक है। डेली मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो है करवाऊंगा। तो जल्दी से तो आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं हूं लाइव और आज कर रहे हैं हम लोग कार्नोट इंजन की प्रॉब्लम को सॉल्व। तो शुरू करेंगे। देखिए, कार्नोट इंजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, अच्छा बच्चा एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट लाइव लाइव आ जाइए सभी लोग। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की, तो ये एक पूरी तरीके से अगर हम कहें, ये पूरी तरीके से क्या है, एक थियोरेटिकल इंजन है। एक क्या है, एक थियोरेटिकल इंजन है। तो समझिए मेरे साथ साथ कि कार्नोट इंजन की जब हम बात करते हैं, तो आगे पीछे कुछ मत देखो, सिर्फ कार्नोट इंजन को देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्नोट इंजन। तो नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ। कार्नोट हीट इंजन, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कार्नोट हीट इंजन। हम लोग इसे कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। और हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कार्नो का, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कार्नो, कार्नो ऊष्मीय इंजन, कार्नो का ऊष्मीय इंजन, ठीक है, ऊष्मीय इंजन। अच्छा, ये ऊष्मीय इंजन क्या होता है भाई? ठीक है, ही ऊष्मीय इंजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हीट इंजन। तो हीट इंजन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा, ठीक है, आप कह सकते हैं एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा उपकरण है, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा यंत्र है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अ डिवाइस, ठीक है, हम ये कह सकते हैं अ डिवाइस, अ डिवाइस दैट, a device that converts, a device that converts mechanical, that converts mechanical, sorry, that converts heat energy, that converts heat energy into mechanical work, into mechanical work। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या छोटी सी बात है? तो हम कहेंगे यह एक ऐसा, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जो कि, यह एक ऐसा उपकरण है जो कि ऊष्मा को, ऊष्मा को कार्य में, ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित करता है या परिवर्तित करता है। तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है कि कार्नो का जो हीट इंजन है, कार्नो का जो हीट इंजन है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम क्या है? जिसका काम है कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो, सॉरी, हीट एनर्जी जो मिलती है, उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि काम कैसे करता है ये। देखिए, कार्नो हीट इंजन एक पूरी तरीके से एक थ्योरेटिकल हीट इंजन है।
थ्योरेटिकल हीट इंजन की बात करेंगे, ये मतलब एक सैद्धांतिक, मतलब अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि कार्नो ने एक थ्योरी दी थी। आइए इसके ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं कि कार्नो का जो हीट इंजन है वो कैसे काम करता है, कैसे हम लोग जो है इसके फॉर्मूले को समझेंगे, क्योंकि इस तरह की जो क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि पहले आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझो और फिर उस पर हम लोग जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये इस क्लास का पूरी तरह से मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को हमें खत्म करना है, ठीक है। मैं आपकी कमेंट्स का जवाब बाद में दूंगा, ठीक है। हाँ, मैं आपकी कमेंट्स का जवाब बाद में दूंगा, आप सिर्फ अभी पढ़ने पे ध्यान लगाइएगा, बाद में लास्ट में हम कमेंट्स का जवाब देंगे आपकी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपका पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर, ठीक है बच्चा। देखो, कार्नो का जो हीट इंजन है, ठीक है, कार्नो का जो हीट इंजन है वो कैसे काम करता है, इसमें एक हाई टेम्परेचर सोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर सोर्स। हाई टेम्परेचर सोर्स का मतलब है एक जो है एक ऐसा रिजर्वायर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है, तो ये एक हाई टेम्परेचर सोर्स है, ये एक क्या है, हाई टेम्परेचर सोर्स है। यानी कि हिंदी में आप इसको कह सकते हो कि ये क्या है, एक स्रोत है, ठीक है, क्या है, ये एक स्रोत है। और इसके बीच में क्या होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस हम बना देते हैं, ये जो है वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। इसके अंदर गैस वगैरह कुछ भी भरी होगी, ठीक है, ये क्या है, आपका वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये क्या हुआ, आपका वर्किंग सब्सटेंस हो गया। इसके नीचे अगर हम बात करेंगे, इसके नीचे क्या है, एक जो है लो टेम्परेचर का सिंक होता है। अभी समझाता हूं मैं आपको, चिंता मत करो, घबराना नहीं है, धक्का मुक्की नहीं, एक एक करके समझेंगे जरा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंक। सिंक क्या है, सिंक एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। तो स्रोत का टेम्परेचर होता है T1 और सिंक का टेम्परेचर होता है T2। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपकी मोटरसाइकिल में क्या चीज खास बात है भाई, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आई थिंक अब थोड़ा फोकस बढ़िया हो रहा होगा, हाँ ठीक है। आपकी मोटरसाइकिल की बात करूं तो आपकी मोटरसाइकिल के अंदर एक चैम्बर ऐसा है जिसमें पेट्रोल जो है आग पकड़ता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, एक इस तरह का पिस्टन है, इस तरह से इसके अंदर हमने क्या कर दिया, गैस भर दिया। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सपैंड करेगी गैस और पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अप एंड डाउन इस तरह चलता रहेगा। तो ये किसी भी इंजन की क्या है, वर्किंग है। तो किसी भी इंजन में क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर सोर्स होता है जहां से वो एनर्जी को लेगा, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करेगा, और इंग्लिश में कहेंगे हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बदले में कुछ काम करेगा, और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो बची हुई ऊष्मा है, ठीक है, वो किसको दे देगा, वो सिंक को दे देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि इसने जो है Q1 एनर्जी कहां से ली, इसने Q1 एनर्जी सोर्स से ले ली। सोर्स से कितनी एनर्जी ली इसने, Q1 एनर्जी सोर्स से ले ली, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है, इसने सोर्स से कितना एनर्जी लिया, सपोज इसने Q1 एनर्जी सोर्स से लिया, ठीक है, और Q2 एनर्जी क्या कर दिया, इसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। भैया 5 रुपए लिए थे, ठीक है, भैया 5 रुपए लिए थे, भैया 3 रुपए रिजेक्ट कर दिए, तो भैया 2 रुपए का काम किया। बड़ी सिंपल सी बात है, 5 रुपए लिए भैया, 3 रुपए उसने जो है वापस से जो है रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब है उसने सिंक को दे दिया। जैसे कि आपकी स्प्लेंडर बाइक है, आपने उसके भैया 1 लीटर पेट्रोल डाला, 1 लीटर जल गया, उससे जो गर्मी पैदा हुई उसके बदले में कुछ तो काम मिला, और भैया बाकी एनर्जी कहाँ गई, भैया साइलेंसर के थ्रू बाहर चली गई। तो मान लेते हैं कि कितनी एनर्जी बाहर गई, Q2 एनर्जी बाहर गई। तो भैया काम कितना हुआ, काम कितना हुआ भैया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बदले में भैया वर्क डन कितना हुआ, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये बात आपको याद रखनी है। इतना सिंपल सा डायग्राम है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है, कार्नोट हीट इंजन का। बस आपको याद ये करना है कि कार्नोट हीट इंजन क्या करता है, कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, कुछ ऊष्मा को अवशोषित करेगा, और बदले में कुछ काम करेगा, और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर देगा, रिजेक्ट मार देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो भैया ये बात आपको याद रखनी है। अब भैया दूसरी बात याद रखेंगे कि कार्नो हीट इंजन जो होता है वो 4 स्टेप्स में अपनी काम को पूरा करता है, ये भी एग्जाम का पॉइंट है।
तो आइए भैया समझते हैं कि कार्नोट साइकिल किसे कहते हैं। भैया कार्नोट साइकिल को समझो मेरे दोस्त, कार्नोट साइकिल कहते हैं हम लोग इसको, क्या कहते हैं, कार्नोट साइकिल। हिंदी में इसको कहा जाता है कार्नोट चक्र, ठीक है, कार्नोट साइकिल, या फिर हिंदी में आप इसको कह सकते हो, हिंदी में कहते हैं कार्नो, ठीक है, चक्र कहते हैं। भैया परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि जो कार्नो का जो चक्र है उसके चारों स्टेप्स के नाम बताओ फटाफट, क्या कैसे कैसे जो है स्टेप होते हैं। तो जल्दी से लिस्ट अप करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, फटाफट देखिए, आप क्लास को शेयर मारिए, ठीक है। आज देखिए टॉपिक को कैसे धुआं धुआं करने वाला हूं मैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, पहला जो स्टेप होता है सब लोग याद करेंगे, पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नोट कर लीजिए, ठीक है, पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इसको कहते हैं समतापीय प्रसार होगा। क्या होगा? समतापीय प्रसार होता है। याद रखना है, सबसे पहला जो स्टेप होगा कार्नोट साइकिल की वर्किंग का वो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और स्टेप नंबर 2 की बात अगर मैं करूं कि जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरे स्टेप की बात करूं तो दूसरा स्टेप क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब, एडियाबैटिक एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रसार होगा। क्या होगा? रुद्धोष्म प्रसार होगा। बिल्कुल छोड़िएगा मत टॉपिक को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो है आज ये इसकी हम, मतलब कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है आज। मजे की बात देखिए, ऑप्शन हटा दिए गए हैं क्योंकि तुक्का वुक्का की बात नहीं है। आज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जवाब अपने आप निकलेगा, और जो जवाब निकलेगा वही जवाब सही होगा। तो आइए मेरे साथ स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए। जो तीसरा स्टेप होता है कार्नो साइकिल का, जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या होता है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। नोट करते जाइए मेरे साथ, तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं समतापीय संपीड़न। क्या कहेंगे? समतापीय संपीड़न। यानी कि अब सिस्टम वापस जा रहा है, यानी कि अब सिस्टम वापस जा रहा है। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4, चौथा जो लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है एडियाबैटिक। जल्दी से बताइए, एडियाबैटिक क्या होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी कि लिख लीजिए मेरे साथ, यानी कि क्या होता है? रुद्धोष्म संपीड़न होता है। क्या होता है? रुद्धोष्म संपीड़न। एक सवाल तो यहीं पर चकनाचूर हो गया कि कार्नोट साइकिल में, जी हाँ, एक सवाल तो यहीं पर हो गया कि जो कार्नोट साइकिल होती है उसके 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नंबर 2 पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और नंबर 3 पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, और नंबर 4 पर है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। भाई इसका ग्राफ भी पूछता है आपसे, ठीक है। हार्दिक मौर्य जी, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए और क्वालिफाई करोगे, ये मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। ये मेरा एक प्रॉमिसिंग जो है वर्डिक्ट, आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। अगर आप 1 महीना मेरे साथ अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली निकल जाओगे। अगर हम इसका ग्राफ बनाकर देखें, जो कार्नो साइकिल होती है उसका ग्राफ देखिए क्या होगा। पहला स्टेप कैसा होगा? ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, ये होगा आपका पीवी डायग्राम, ठीक है। होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। मैं रात में भी आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो कोई सोच विचार ही होगी, मेरी नीयत अच्छी होगी, इसी वजह से मैं खड़ा हूँ आप सभी लोगों के साथ। तो पहला स्टेप क्या होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा नंबर 2, ये ए से बी तक पहला स्टेप, और बी से सी तक दूसरा स्टेप। फिर उसके बाद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये डी पर पहुंचेगा, सी से डी पर, यानी कि स्टेप नंबर 3 होगा, और फाइनली जो है वो पहुंच जाएगा ए पर। तो ये जो साइकिल होती है, इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्नो साइकिल। क्या कहते हैं हम लोग इस साइकिल को? इस साइकिल को हम लोग कहते हैं कार्नोट साइकिल। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये बात आपके समझ में आई है कि कार्नो साइकिल किसे कहते हैं,
कार्नोट साइकिल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू नहीं पी क्या आपने? बात करता हूं मैं आपसे, जो मैंने डायग्राम अभी बनाया था उस डायग्राम पे वापस आएंगे। अभी हमने डायग्राम बनाया था कार्नो इंजन का। कार्नो इंजन के बारे में जो लोग देरी से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि कार्नोट इंजन में क्या होता है, एक सोर्स होता है, और बीच में एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, यानी कि एक पिस्टन वगैरह जो है हमने इनके बीचों बीच रख दिया है, और एक जो है आपका लो टेम्परेचर पर एक सिंक होता है। तो लो टेम्परेचर पर ये सिंक देखिए यहाँ पर, जहां पर जो है ऊष्मा यानी कि हीट को रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये T1 टेम्परेचर पर है और ये T2 टेम्परेचर पर है, और यहां से Q1 एनर्जी को उसने जो है एब्जॉर्ब किया, यहां से Q1 एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और Q2 एनर्जी को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो बदले में जो आपको काम मिला है वो काम W बराबर क्या होगा, Q1 माइनस Q2। आइए मेरे साथ फॉर्मूला याद कीजिए, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूले याद करने हैं? पहला फॉर्मूला याद करेंगे Q1 अपॉन Q2, पहला फॉर्मूला याद करेंगे Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। नागिन की तरह दिमाग में छापिए, जल्दी से आंखों में फोटो लीजिए। पहला फॉर्मूला आप सबके सामने क्या है, फॉर्मूला Q1 अपॉन Q2। ठीक है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। पहला फॉर्मूला, इसकी फोटो ले लीजिए फटाफट। ठीक है, क्या है पहला फॉर्मूला, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो जल्दी से लाइव आना है और क्लास को शेयर करते रहना है, क्योंकि मैंने कहा था अगर ये क्लास आज आप जो है अच्छी करोगे, मतलब ज्यादा स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट रहेंगे तभी ये क्लास चलेगी। अदरवाइज जितने बच्चे अभी मुझे दिख रहे हैं मैं उनका पर्सनलाइज जो है अनलिस्ट करके क्लास चलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ेगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला किसका है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो आइए जल्दी से समझते हैं एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, दक्षता होता है। सिर्फ दो फॉर्मूले ही इस चैप्टर में, इस टॉपिक में काम आएंगे। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आउटपुट वर्क, जो आपको आउटपुट मिला, ठीक है, जो आपको आउटपुट मिला यानी कि बदले में कितना काम हुआ, आउटपुट वर्क। ठीक है, आउटपुट लिख सकते हैं, आउटपुट वर्क यानी कि जितना आपको काम मिला डिवाइड कर दीजिए किससे, इनपुट से डिवाइड कर दीजिए। सो इनपुट एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए, इनपुट एनर्जी। तो ध्यान से देखिए डायग्राम में मेरे बच्चे, आउटपुट का मतलब है क्या मिला और इनपुट का मतलब है क्या दिया। आउटपुट का क्या मतलब है, क्या मिला। इनपुट का क्या मतलब है, क्या दिया। तो आपको मिला क्या, भैया आपको डब्लू मिला। भैया आपको मिला क्या, भैया आपको डब्लू मिला। ठीक है, और भैया आपने दिया क्या था, भैया हमने Q1 दिया था। तो भैया डब्लू और क्यू के जो रेशियो है, डब्लू और क्यू का जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्नो इंजन की, क्या कहते हैं, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि दक्षता कहते हैं। तो अगर मैं W की वैल्यू यहां रखना चाहूं तो सभी लोग देख के बताइए कि W की वैल्यू क्या होगी। W यहां देखिए क्या है, Q1 माइनस Q2 है। तो अगर मैं W की जगह लिख दूं Q1 माइनस Q2, तो नाराज मत हो जाना मेरे भाई। ठीक है, ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ईटा इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 बनेगा 1, और माइनस क्या होगा, Q2 अपॉन Q1। रुक जाओ, क्योंकि हमें पता है Q1 अपॉन Q2 क्या होता है, T1 अपॉन T2 होता है। तो लीजिए आज का सबसे जबरदस्त फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये लीजिए फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसी फॉर्मूले की तलाश हमें थी और यही हमें करना है। ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया 1 माइनस T2 अपॉन T1। लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि यहां पर वो गलती आपसे होगी जो गलती आप जो है जाने अनजाने में करोगे। और वो गलती क्या है कि T1 और T2 को कभी भी डिग्री में नहीं लेना है। T1 और T2 को कभी भी डिग्री में नहीं लेना है।
T1 और T2 को हमेशा केल्विन में लेना है। T1 और T2 को क्या करना है? T1 और T2 को क्या करना है? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। T1 और T2 को हमेशा क्या लेना है? नोट देखिए, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, लगा दीजिए स्टार यहां पर। T1 एंड T2 को हमेशा, T1 और T2 को हमेशा केल्विन में लेना है। अगर ये गलती कर दी तो एग्जाम में सवाल गलत होगा। एग्जाम में क्या होगा? सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, T1 और T2 को हमेशा किस में लेना है? जल्दी से बताइए। हमेशा केल्विन में लेना है, हमेशा केल्विन में। ठीक है, और एक और बात मेरे साथ याद कीजिए, जब कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस की बात होगी, यानी कि तापमान अंतर की बात होगी, तो आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीखेंगे न्यूमेरिकल के साथ। एक बार फटाफट जो है दिल वाली इमोजी भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, और पहला सवाल आज का ओपन कर रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या होगा। सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर ये 2 फॉर्मूले आपके याद हो गए तो सवाल जो है गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल खोल देते हैं। कंप्यूटर जी जल्दी से पहला सवाल ओपन किया जाए। ये लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आज के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए नहीं दिए गए हैं ताकि तुक्का ना लगे। एग्जाम का टाइम है, तुक्का नहीं मारना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट? हिमांक बिंदु और भाप बिंदु के बीच काम करने वाले कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? सवाल छपेगा सीधा एग्जाम में, हैशटैग एग्जाम में आएगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, हमेशा याद रखिए न्यूमेरिकल जब भी करेंगे तो T1 क्या होगा? T1 हाई टेम्परेचर होगा। T1 क्या होगा? T1 हमेशा हाई टेम्परेचर होगा। और T2 क्या होगा? T2 हमेशा लो टेम्परेचर होगा। T2 क्या होगा? T2 हमेशा लो टेम्परेचर होगा। ये बात याद रखिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, जो आपका हिमांक बिंदु है, जो आपका आइस पॉइंट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बच्चा 0 डिग्री को केल्विन में बदल दीजिए, 273 केल्विन लिख दीजिए। ठीक है, 0 डिग्री को क्या लिख दीजिए? 273 केल्विन लिख दीजिए, जो कि लो टेम्परेचर होगा। और T1 को क्या लिख दीजिए? T1 जो है आपका क्या है? T1 हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर है स्टीम पॉइंट। 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है, तो यानी कि स्टीम पॉइंट होगा 100 डिग्री। तो 100 में 273 को ऐड कर दीजिए, 100 प्लस 273 विच इज टर्न टू बी 373 केल्विन। जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई? कैसे T1 T2 को डिसाइड करना है? जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। रुक जाओ, जल्दी से सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 273 अपॉन 373, यानी कि ईटा इज इक्वल टू होगा 100। ये हो जाएगा 373 माइनस 273 अपॉन 373, यानी कि ईटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा 100 अपॉन 373। तो अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, आंसर देंगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज क्या होगी? परसेंटेज में आंसर देंगे 100 अपॉन 373 इंटू 100 कर दीजिए, तो ऊपर होगा 10,000 और नीचे 373। काटो जल्दी से और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। काटो जल्दी से, मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, 10,000 को काट दीजिए, 10,000 को काट दीजिए। किससे काटना है भाई? 373 से काटना है। स्पीड तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करना। जो आपका आंसर आएगा उसको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो जल्दी से बताइए। ठीक है, काट दीजिए इसको 373 से, तो आंसर आएगा 26.8, 26.8% आपकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, आंसर आएगा 26.8%, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 27% आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 27%। ठीक है, ये क्लास फिजिक्स के लिए है बेटा, जिसको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए क्लास बनाया गया है। ठीक है, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, क्योंकि लेकिन अगर आप बात करेंगे
डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट सिलेबस है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए जरा ये लीजिए, खतरनाक क्वेश्चन आ गया अगला। कह रहा है कि सर पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसी चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ मिलेगी। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, क्या कह रहा है, या ग्रुप में डाल दूंगा बेटे। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन एवर डेवलप्ड ऑपरेटेड बिटवीन 2100 केल्विन एंड 700 केल्विन। कह रहा है अब तक का जो सबसे जो है एफिशिएंट इंजन बना है दुनिया के अंदर, दुनिया में अब तक जो सबसे कुशल इंजन जो बनाया गया है वो 2100 केल्विन और 700 केल्विन के बीच में काम करता है। इट्स एक्चुअल एफिशिएंसी इज 40%, इसकी वास्तविक दक्षता 40% है। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज दिस। तो ये 40% इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी का कितना परसेंट है, ये पूछा आपसे। कह रहा है कि ये 40%, क्या कह रहा है, 40% जो है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का कितना परसेंट है। तो निकालो जरा इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। नजरें होनी चाहिए बहुत तेज, क्योंकि लो टेम्परेचर कितना है, 700 है, ठीक है। 1 माइनस ये हुआ 700 और नीचे कितना हुआ, नीचे हुआ आपका 2100। तो जल्दी से कीजिए, ईटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 2100 माइनस 700 अपॉन 2100। तो जल्दी से 21 में से 7 को माइनस कर दीजिए, 21 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो यानी कि ये होगा आपका 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। तो नीटा ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 1400 और नीचे बचेगा आपका 2100, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, तो ईटा इज इक्वल टू हुआ कितना, 14/21। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ईटा इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ईटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। ये इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। परसेंटेज में निकाल लो जरा इसको, परसेंटेज में निकालो जरा इसको। परसेंटेज में निकालेंगे 2/3 इंटू 100 कर दीजिए, 2/3 इंटू 100 कर दीजिए। तो जैसे आप इसको 2/3 इंटू 100 करेंगे, या फिर रहने दीजिए अभी, ये क्या है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। क्या है इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी। लेकिन कह रहा है कि एक्चुअल में इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 40% है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज दिस, यानी कि मैक्सिमम का कितना परसेंट 40 है, मैक्सिमम का कितना परसेंट 40 है, ये आपको निकालना है। तो आगे की कहानी आप बताइए कि मैक्सिमम का कितना परसेंट 40 है। तो एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एक्चुअल कितनी आ रही है, 40% का मतलब है 40/100, यानी कि 4/10, 4/10। और वैसे कितनी आई, वैसे आपकी आई 2/3। ये आपकी एक्चुअल है, ये क्या है, आपकी एक्चुअल है। तो आपसे कह रहा है कि ये 4/10 2/3 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम कहेंगे, हाँ, आंसर क्या होगा कि 4/10 जो है 2/3 का कितना प्रतिशत है। तो 4/10 ऊपर आएगा, 2/3 नीचे चला जाएगा। तो ऊपर भेजो, 4 3 12, ठीक है, और नीचे हो गया 20 और गुणा हो गया कितना, 100। 20 पंजे कितना, 100, 12 पंजे कितना, 60। यानी कि एक्चुअल का मैक्सिमम का सिर्फ 60% है। मैक्सिमम का कितना है, मैक्सिमम का सिर्फ 7% है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। मतलब ये पूछा था कि ये जो 40% है ये मैक्सिमम का कितना परसेंट है। तो ये 40% मैक्सिमम का 60% है। ये 40% मैक्सिमम का कितना परसेंट है, 60% है। क्वेश्चन देख रहे हो आप किस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि बताइए परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होगी। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा कि जो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो एक्चुअल एफिशिएंसी है, जो इसकी वास्तविक दक्षता है, वो इसकी महत्तम दक्षता का कितना प्रतिशत है। तो 60% ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया, 60% ही काम कर रहा है, ठीक है। बच्चे घटने नहीं चाहिए, जल्दी से स्टेटस पे लगाइए क्लास को, ठीक है। आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 उड़ाइए जरा इसको, ठीक है। कह रहा है कि सर शॉर्ट भी बताइए। बेटा ये शॉर्ट ही है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन के डेप्थ तक नहीं जाओगे, कैलकुलेशन फास्ट कर लो, ये शॉर्ट हो जाएगा। जब एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे,
फिर देखिएगा स्पीड किस तरह गोली की तरह जाएगी। अभी क्वेश्चन इसलिए आराम से करने हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस है, टॉपिक की प्रैक्टिस चल रही है, ये चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं है, ये पूरी की पूरी सिलेबस की प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक की प्रैक्टिस है। आइए जरा क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि इन अ हीट इंजन, एक हीट इंजन ऐसा है, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक आर 500 केल्विन एंड 375 केल्विन। तो भैया बड़ा टेम्परेचर होता है T1, तो T1 है आपका 500 केल्विन, और छोटा टेम्परेचर होता है T2, तो T2 कितना है भैया 375 केल्विन है भैया। कह रहा है कि इफ द इंजन कंज्यूम्स, अगर इंजन कंज्यूम यानी कि खर्च करता है 25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर साइकिल, तो निकालिए द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी। वर्क डन पर साइकिल, कितना काम इसने किया, ठीक है, और हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल, और कितना हीट इसने सिंक को रिजेक्ट किया। तो कंज्यूम का मतलब है लेता है, कंज्यूम का मतलब लेता है, तो कितनी एनर्जी लेता है भाई, Q1 दिया हुआ भाई, Q1 कितना दिया हुआ है 25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल लेता है, ठीक है। पहला कह रहा है कि बताइए जरा इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए, जल्दी से आओ मेरे प्यारे, फॉर्मूला लगाओ, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है, जल्दी से लगाइए फॉर्मूला, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है, T2 है 375 और T1 कितना है 500। सॉल्व करके बताओ जल्दी से, सारी गुणा भाग मुझसे करवा लेते हो, आप भी कुछ बैठे बैठे कुछ काम करो। 500 में से 375 को माइनस करो तो 25 वो हो गया 400, यानी कि 125 बन गया ऊपर, ऊपर क्या बन गया 125, 125, नीचे बना आपका कितना 500। तो जल्दी से काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको तो 25, 5 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, और 5 से नीचे काटेंगे तो 100 बार कटेगा, 25 चौके होता है 100, यानी कि ईटा इज इक्वल टू 1/4। परसेंटेज में आंसर दे दीजिए, परसेंटेज में आंसर कितना होगा 25%। कितना आ रहा है 25%, 6.25 आ रहा है, एक बार जरा करके देखो, 6.25 आ रहा है, ठीक है। 500 में से आपने माइनस क्या किया था 375 माइनस किया था 125, 125 को आपने डिवाइड किया किससे 500 से, 0.25, 25% ही तो आएगा, 25% आएगा भाई, ठीक है। कितना आएगा 25%। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट खत्म हो गया, पहले पार्ट में बोला कि इसकी एफिशिएंसी बताओ, निकाल दी। सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड ये बोल रहा है कि बताइए कि भाई कितना उसने काम किया। तो भाई सिंपल सी बात है, काम भी निकाल लेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2। सो Q1 कितनी एनर्जी को एब्जॉर्व किया, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्व किया 25 इंटू 10⁵ यानी कि 25 इंटू 10⁵ रिजेक्ट अमाउंट निकालेंगे, कितना है Q2, T1 कितना दिया था 500, T2 कितना दिया था 375। जरा इसको सॉल्व करो फटाफट, Q2 इज इक्वल टू कितना हुआ 375 बाई 500 और इंटू कितना 25 और इंटू 10⁵ अच्छा 25 चौके होता है 100, लेकिन नीचे कितना है, नीचे है आपका 5, तो 25 चौको 100, 5 चौको 20 हो जाएगा नीचे 375, और नीचे कितना हुआ 20 और इंटू 10⁵ और सॉल्व करो जल्दी से। 375 को डिवाइड करो किससे 20 से, 375 को डिवाइड करो किससे 20 से, 18.75 आ गया, 18.75 इंटू 10⁵ जूल, ये आ गई रिजेक्ट अमाउंट ऑफ हीट। इतना वो क्या करेगा रिजेक्ट करेगा इतना क्या करेगा, इतना वो रिजेक्ट करेगा। अगर इतना वो रिजेक्ट करेगा तो बदले में काम कितना करेगा, बदले में काम कितना करेगा, W बराबर होता है Q1 माइनस Q2। तो W बराबर Q1 कितना था, Q1 था 25 गुणा 10⁵5, 25 इंटू 10⁵5, माइनस करो क्या 18.75 इंटू 10⁵5, कॉमन ले लीजिए 25 माइनस 18.75 इंटू 10⁵, आंसर बताइए माइनस करके कितना आ रहा है, आंसर बताइए कितना आ रहा है, माइनस करके बताइए फटाफट, माइनस करके बताइए, 25 में से माइनस कीजिए
18.75 को, ठीक है, तो ये आएगा 6.25। डब्ल्यू कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया 6.25 इंटू 10⁵ जूल। इतना काम करेगा, ठीक है, इतना काम करेगा। अरे सब कुछ कराएंगे भाई, सचिन शिवांशु सब कुछ करवाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? आज तो पहली क्लास है ना आपकी, आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है, चलने तो दो, ये आगे चलने तो दो, ठीक है, चलने तो दो ये क्लास। सर 200 आना चाहिए, किस में आना चाहिए 200? किस में आना चाहिए 200 बताओ, 200 किस में आना चाहिए बताओ बच्चा? 6.25 इंटू 10⁵ क्या चेक करूं बताइए, किसमें 200 आना चाहिए? इस वाले में, इसमें 200 आना चाहिए। ये 375 अपॉन 500 इंटू कितना 25, ये से कैंसिल हुआ, 25 काटेगा 100 को 4 बार, 5 नीचे, 5 को 20 हो गया। इसको सॉल्व किया, माइनस किया, क्या चेक करूं बताओ? Q2 को चेक करूं, Q2 को, Q2 जरा देख लो, Q2 इधर गया, 375 इधर गया, 500 नीचे आ गया। ये Q1 दिया हुआ है आपको 25 इंटू 10⁵। अब इसको चेक कर लो, चेक कर लो अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है। 375 इंटू करेगा किससे? 25 से, ठीक है, और 375 को इंटू करो 25 से, 375 इंटू 25 और डिवाइड कर लो किससे? 500 से, ठीक है, 18.75 सही है बेटा, सही है, सही है। W अपॉन Q1 से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इससे फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से कर लो चाहे, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q1 होता है। अब ईटा आपका कितना आया था? ये आया था आपका कितना? 1/4 आया था, तो यहाँ 1/4 डाल दीजिए, ये 1/4 हो गया, ठीक है, ये W हो गया आपका। Q1 कितना था? Q1 कितना था आपका? ये था 25, 25 इंटू 10⁵ कितना? 25 इंटू 10⁵। आप इससे कर लीजिए, W इज इक्वल टू कितना हो गया? हो जाएगा 25/4, 25/4 इंटू 10⁵ हो जाएगा। 4 से इसको काट लो जल्दी से, 4 × 24 हुआ, ठीक है, 4 × 24 बचा 1, लगाया पॉइंट, हो गया 10, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। लो इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, इससे भी आंसर आपका वही आएगा, किसी से भी कर लीजिए। चलो आगे बढ़ो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से, फटाफट। बेटे क्लास में आइए फटाफट, सभी लोग क्लास में आइए, लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है, फिर मत कहना कारनोट से समझ में नहीं आता। क्या कह रहा है देखिए जल्दी से, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्नोट इंजन, आराम से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्नो इंजन टेक्स 3 इंटू 10⁶ कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 625 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हाई टेम्परेचर है वो कितना है? 627 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको कैल्विन में चेंज करो जल्दी से, 627 प्लस 3 प्लस 273 कर दीजिए। सो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 300, 600, 300, 900 हो गया पूरा, 900 केल्विन हो गया। क्या कह रहा है कि इंजन टेक्स, यानी कि Q1 दिया हुआ है आपको, Q1 दिया हुआ है, Q1 कितना है? Q1 आपका 3 इंटू 10⁶ कैलोरी है, 3 इंटू 10⁶ कैलोरी है। सिंक का टेम्परेचर कितना है? 27 है, सिंक का टेम्परेचर T2 कितना है? 27 डिग्री, तो 27 में ऐड करो 273, तो ये बना आपका 300 केल्विन बन गया। अब क्या कह रहा है? फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन। ओहो, ये तो बहुत मजेदार जो है क्वेश्चन हो गया। पहले ईटा निकालेंगे, 1 माइनस T2 अपॉन T1, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, 1 माइनस T2 कितना है रे भाई? T2 कितना है रे? 300, T1 कितना है भाई? 900, ठीक है, 0 से 0 कटी, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3 आ गया आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी? 2/3। अगर एफिशिएंसी आपकी 2/3 है तो बताइए ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q1 होता है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ काम कितना होगा, तो W पूछा है, तो ईटा इंटू Q1 कर देना, ठीक है, तो ईटा की वैल्यू कितनी है? 2/3 है, और Q1 कितना एब्जॉर्ब करता है वो? 3 इंटू 10⁶ करता है, 3 से कट गया 3, आंसर कितना आ गया?
2 इंटू 10⁶ कैलोरी। बताओ बच्चों, समझ में आया? ठीक है, 8.4 इंटू 10⁶ आ रहा है। कैसे 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 जरा देखो, चेक तो करो एक बार, चेक तो करो एक बार। भाई T1 कितना था? 627 था। 627 में 273 जोड़ा, ये 27 इधर चला गया, 300 बना दिया उसने उसको। 600 प्लस 300 900 हो गया। 27 डिग्री पर वो था, 27 प्लस 273, तो ये 300 पूरा हो गया। ईटा निकाला हमने, तो ईटा आया 2/3। अब पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, ईटा इज इक्वल टू W/Q1। सो Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा W पूछा है ना, तो W होगा ईटा इंटू Q1। ठीक है, सो Q1 कितना था आपका, 3 इंटू 10⁶, 3 से 3 कटा, 2 इंटू 10⁶। सही है ना? ना जूल में नहीं बता रहा हूं मैं, ये कैलोरी में ही आंसर है। ये कैलोरी में आंसर आप जूल में कर लीजिए, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 8.4 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। अगर आपको जूल में आंसर चाहिए तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो गलती आप करोगे जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोला है, सवाल पढ़ो पहले। कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 1/6। एक कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 1/6 है ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक बाय 65 डिग्री सेल्सियस। देखो, जब तापमान बढ़ाया जाए या घटाया जाए, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तो इसको केल्विन में चेंज मत करना दादा, केल्विन में चेंज मत करना, क्योंकि इसको केल्विन में चेंज करते ही सवाल जो है खत्म हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री में बात करें चाहे केल्विन में, सेम होता है। घटाने और बढ़ाने वाले टेम्परेचर को कभी भी केल्विन में चेंज मत करना, मत करना। ठीक है, प्रॉमिस करो मेरे से, मत करना, क्योंकि सवाल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जब इसने सिंक के टेम्परेचर को 65 कम किया तो एफिशिएंसी इसकी 1/3 हो गई। क्या हो गई? एफिशिएंसी 1/3 हो गई। तो कह रहा है कि फाइंड इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। तो शुरुआत के टेम्परेचर बताओ कितने कितने रहे थे, जल्दी करो फटाफट, कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन उठाओ, ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है, फटाफट आओ जल्दी से। ठीक है, कॉपी पेन उठाओ, क्योंकि करने से होगा, जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक आंसर तक पहुंचोगे नहीं। तो आइए जरा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, उसकी गहराई पर चलते हैं। तो क्या बोला है, ईटा दिया हुआ है आपको 1/6। अब हम जानते हैं कि ईटा होता है 1-T2/T1। 1-T2/T1 इज इक्वल टू 1/6। हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई, हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब उसने ये बोला कि उसको 65 कम कर दो, 65 कम कर दो। नई एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1-T2 में से 65 कम कर दो। ठीक है, और नई एफिशिएंसी ले लो, कितनी है, 1/3। आप रुक जाओ, इसको आप लिख लो 1 माइनस, इसको अलग अलग कर लो, T2/T1, और ये हो जाएगा प्लस 65/T1। गणित पढ़ते हैं तो, मैथ पढ़ते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ना, इसको खोल दीजिए यहीं पर, ये ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, ये माइनस को अंदर भेजिए तो ऐसा हो जाएगा। अब जो पहला ब्रैकेट है आपका, उसकी वैल्यू तो आपके पास है, इसकी वैल्यू 1/6 है। 1/6 प्लस 65/T1 इज इक्वल टू 1/3। तो 65/T1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस का 1/6, तो 65/T1। तो जरा 6 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 दूनी होता है 6 और 6 कम 6, तो यहां बचेगा 1/6। 65/T1 इज इक्वल टू 1/6, सो T1 इज इक्वल टू होगा 65 इंटू 6, 6 पंजे होता है 30, हासिल लगी 3 6 36 और 3 39, 390 केल्विन आ गया टीवन। टीवन कितना आ गया, 390 केल्विन आ गया। ठीक है, अब टीवन अगर 390 केल्विन आया है तो टी2 बताओ कितना होगा, टी2 बताओ फटाफट, टी2 कितना होगा, टी2 कितना होगा, वहां डाल दो, इस वाले में, इस वाले में डाल दीजिए, आंसर निकालिए। टी2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरा काम था सवाल को बताना, सवाल मैंने बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे उड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए मुझे जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई आपको?
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी पूरी चांस है, पूरे चांस है जिसमें वो घटाएगा बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में फंसते हैं बच्चे, वो 65 को 273 से ऐड कर देते हैं, ठीक है, और गड़बड़ आ जाता है सब आंसर, सब गड़बड़ आ जाता है। तो T1 का वैल्यू कितना आ रहा है 390 डिग्री में, बताओ आंसर, माइनस कितना आपका 273 कर लो, ठीक है, 117 के करीब आएगा, ये 117 आएगा और T2 आप निकाल लीजिए, ठीक है। चले आगे अगले क्वेश्चन पर आए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्लास में मजा आ रहा है तो एक बार जरा दिल वाली इमोजी तो हो जाए, ठीक है। सर डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा क्या, हाँ डिग्री सेल्सियस में आंसर कर लो, ठीक है, लेकिन चेंज कह रहा हूं मैं, चेंज, जब भी परिवर्तन बोलेगा तो परिवर्तन को केल्विन में मत करना, ठीक है, डिग्री, ठीक है, डिग्री में ही रहने देना उसे। चलो जल्दी से आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है आपसे। अ रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/5 of the heat which is absorbed from the source into work. When the temperature of the sink is reduced by 70, its efficiency is double. Calculate the temperature of the source and sink. कितना मजेदार सवाल है बताओ, वाह भाई वाह, गजब गजब गजब, गजब का सवाल पूछ लिया। कह रहा है कि एक कार्नो इंजन जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसका 1/5, उसका 1/5 क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो W है ना, जो W है ना वो 1/5 ऑफ Q1 है, यानी कि W बाई Q1 कितना है, W बाई Q1 1/5 है। अरे W बाई Q1 ही तो ईटा है, सो ईटा 1/5 है, और ईटा है 1 माइनस T2 अपॉन T1, सो T2 अपॉन T1 1/5 है। ये है बात नंबर 1। देख रहे हो दिमाग कैसे चलाना है, देख रहे हो दिमाग कैसे चलाना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिख देना है, पढ़ते पढ़ते लिख देना है। आगे हमने देखा ही नहीं कि क्या बोला है, आगे हमने देखा ही नहीं बोला क्या, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे आगे क्या बोला है। कह रहा है कि अगर इसके सिंक के टेम्परेचर को 70 डिग्री कम कर दिया जाए, सिंक के टेम्परेचर को अगर 70 डिग्री कम कर दिया जाए तो इसकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है, यानी कि अब एफिशिएंसी कितनी हो गई, डबल करो, एफिशिएंसी हो गई 2/5, एफिशिएंसी डबल हो गई कब, जब सिंक के टेम्परेचर को 70 माइनस कर दिया, -70 करो अपॉन T1, वैसा ही क्वेश्चन हो गया 2/5, 1 माइनस T2 अपॉन T1 और प्लस कितना 70 अपॉन T1, सो ये 1 माइनस T2 बाई T1 कितना है, ये है आपका 1/5, यहाँ 1/5 डाला प्लस 70 अपॉन T1, इसको उठा के इधर ले जाओ, ठीक है, उठा के इधर ले जाओ, 70 अपॉन T1 इज इक्वल टू कितना, इसको इधर ले जाओगे तो 1/5 हो जाएगा, 5 7 35, T1 इज इक्वल टू 350 केल्विन, T2 निकालते रहना, ठीक है, मेरा काम था क्वेश्चन को बताना, मैंने क्वेश्चन बता दिया, ठीक, कर लोगे कार्नो साइकिल, यही है कार्नो साइकिल, कुछ नहीं है इसके अंदर, मैंने आपको वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए, यही है कार्नो साइकिल भाई। तो जल्दी से बताओ आज कार्नो इंजन का कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा, बढ़ा कुछ लगा आपको कि कार्नो इंजन तो अब कर लेंगे सर हम, ठीक है सर आप टेंशन मत लो, कार्नो इंजन तो हम कर लेंगे अब, अगर और इसी तरह के सवाल आएंगे, इसी तरह के सवाल आएंगे, एफिशिएंसी घटा देगा बढ़ा देगा। जल्दी बताओ कार्नो इंजन कर लोगे, अरे तसल्ली तो दे दो मेरे दिल को कि ये सवाल हो जाएगा, जल्दी तो बताओ फटाफट, ठीक है कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंतिम पलों तक हमारे साथ बने रहे, ठीक है, लेकिन देखिए क्लास में को कंटिन्यू देखने वाला ही जीतेगा, ये ध्यान बात, ये बात को नोट कर लो, आज जो आते हैं और जाते हैं उनका भी सिलेक्शन ऐसा ही होगा, कभी आएगा और कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, ऐसे लगेगा कि नैया डोल रही है, ठीक है, तो नैया जब डोल रही है, ठीक है, तो भैया कैसे जो है सिलेक्शन तक पहुंचोगे, ठीक है। तो लाइव आना है, जब भी इस तरह की स्पेशल क्लास का अनाउंसमेंट होगा ग्रुप में तो भाग कर आ जाइए लाइव, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी चार्ज तो नहीं ले रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, रात सुबह आपके लिए खड़ा हूं, ठीक है, रात को आपके लिए खड़ा हूं, मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए उसको उसी टाइम पर करो, क्योंकि जो जुनून उस टाइम पर होता है वो जुनून फिर बाद में नहीं होता। तो मिलेंगे आपसे कभी किसी और दिन, मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, ऑसिलेशन एंड वेव्स भी करेंगे और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको टारगेट करेगा ये सीरीज।
तो जब भी अनाउंसमेंट होगी तो भाग के दौड़े चला आइएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास को लाइव देखने का अलग ही मजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे, बाय बाय कैंपियंस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाइम बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, टाइम भी बढ़ाएंगे बच्चा। चलिए चलिए, बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए आप जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप। मिलते हैं, बाय बेटा।